अगला विषय ले लेते हैं। आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि छोटे बच्चे हो या उम्रदराज लोग, सभी को आंखों की कुछ ना कुछ समस्या होती है। और ऐसे ही एक समस्या है बच्चों में भेंगापन, या इसे स्क्विंट बढ़ा भी कहते हैं। कई बार जब ठंड लग जाती है तो स्वामी जी कहा जाता है कि ये परेशानी इस वजह से भी बच्चों में आ जाती है। तो इसके लिए क्या यौगिक उपाय हमें करने चाहिए? ये जो बहंगापन है, स्क्विंट आइज है ना, इसके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। भारतीय नृत्य में भी अभ्यास कराते हैं, इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आंखों को नीचे से नीचे की ओर देखना, दाईं ओर देखना, ऊपर की ओर देखना, बाईं ओर देखना, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। ये आंखों के बहंगेपन के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। 2-3 मिनट क्लॉकवाइज, 2-3 मिनट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आंखों को घुमा लिया करें। इसी से ही आंखों का बहंगापन दूर हो जाता है। बाकी फिर जो बहंगापन होता है उसमें लेजी आई भी हो जाती है, एक आंख फिर कम काम करती है। तो जो आंख कम काम करे तो उससे काम लेने के लिए, उसका प्रमाद दूर करने के लिए दूसरी आंख को थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। आजकल टेप आ जाती है, उसको टेप लगा देते हैं और उससे जो है दूसरी आंख से फिर ज़्यादा काम लेते हैं। और फिर ये जो आई ग्रिट है इसको देते हैं, तो लेजी आई के अंदर भी रोशनी पुनः वापस लौट आती है। और उसके लिए बस शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम के साथ साथ जो छोटे छोटे आसन हैं उनको भी साथ में थोड़ा सा समायोजन कर लें। हरी शाक सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी भी पूरा पिया करें। लगभग 2-2.5 लीटर पानी हर रोज पीना ही चाहिए, ऐसा नियम बना लें। और ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, यह आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहंगापन भी हमने ठीक किया है। और फिर उसके लिए थोड़े रीडिंग प्रोसीजर्स हैं, थोड़े थोड़े आंखों की थेरापियां हैं, उनको और करवा लेते हैं। स्वामी जी, क्योंकि बच्चों की बात चल रही है तो एक और परेशानी मेरे मन में आई बच्चों से जुड़ी हुई, उसका भी मैं जिक्र कर लेती हूँ। हमने ये भी देखा है कि बच्चों में मायोपिया के केसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी, मायोपिया की इस परेशानी से हम बच्चों को कैसे बचाएं, और जिन बड़ों में ये समस्या है वो क्या करें, उसके बारे में भी एक बार बताइए। जो बच्चे हैं उनसे तो शीर्षासन, सर्वांगासन 2-2 मिनट रोज करवाए करें। मैं बचपन से आज लगभग 50 वर्ष हो गया यह आसन कर रहा हूं, इसलिए मुझे कभी मायोपिया ना हुआ ना होगा। बाकी बच्चों को शीर्षासन और सर्वांगासन के साथ सूर्य नमस्कार और करा दें। देखो, ब्लड का सर्कुलेशन पैरों की तरफ तो अक्सर होता ही रहता है, सिर की तरफ कम होता है। और इसी के लिए हमारे यहाँ पर शीर्षासन या सर्वांगासन का विधान है। और दूसरा, पूरे शरीर के अंदर ये ब्लड का सर्कुलेशन अबाधित होता रहे, कोई बाधा ना आए, इसके लिए सूर्य नमस्कार और बचपन से ही सूर्य के त्राटक का अभ्यास और सूर्य को अर्घ्य देना। ये बातें छोटी छोटी हैं, ये कोई मजहबी बातें नहीं है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से हमारे जीवन के साथ, हमारे आरोग्य के साथ जुड़े हुए तत्व हैं। इसलिए जिनको भी मायोपिया है वो सूर्य का त्राटक, दीपक का त्राटक अवश्य करें। और कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार भी और कर लिया करें, तो मायोपिया की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। साल में एक बार अक्षय तर्पण भी करवा लिया करें।